नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो इस नाम को लेकर के अब दरअसल विपक्षी दल मुश्किलों में घिर चुके हैं। बता दें, विपक्षी एकता बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस में 26 राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत बाराखंबा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है और साथ ही इस शिकायत में ये कहा गया है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाना पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही इस पर यह भी आरोप लगाया गया है कि ये राष्ट्र का अपमान है। जिस तरीके से पार्टियों ने ये डिसाइड किया था बेंगलुरु की बैठक में कि वो अपने इस नए गठबंधन का नाम इंडिया रखेंगे, तो इसको लेकर के तभी से विरोध देखने को मिल रहा था। इसमें से तो कुछ ऐसे भी नेताओं की खबरें सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि इंडिया नाम से वही सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन इसके अलावा आम जनता भी लगातार इस नाम को लेकर के अपनी शिकायत जो है वो रख रही थी और उनका कहना था कि विपक्षी दल इस तरीके से इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने राजनीतिक फायदे को लेकर के। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला थाना पहुंच चुका है और बाकायदा इस मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें, दरअसल द एनवेलप्स एंड नेम्स यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है इन 26 पार्टियों पर और शिकायत के बाद इस नाम को लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि इस शिकायत में इन सभी 26 दलों के नाम भी लिखे गए हैं जो कि बेंगलुरु में हुई बैठक का हिस्सा थे। साथ ही उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। गठबंधन का टैगलाइन जीतेगा भारत रखा गया है। बता दें कि 26 वर्षीय अवनीश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। उन्होंने इस शिकायत में यह कहा है कि चुनावी राजनीति के लिए देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शिकायत में उक्त कानून के पॉइंट संख्या 6 का हवाला दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि रिपब्लिक या यूनियन ऑफ इंडिया का नाम, चिन्ह या सील का इस्तेमाल रजिस्टर नहीं किया जा सकता। एक्ट के सेक्शन 5 के तहत इन विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। आपको बता दें, अगर इस कानून के तहत विपक्षी दल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही इस नाम का वो इस्तेमाल भी कभी नहीं कर पाएंगे। आपको बताते चले, दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के सोशल मीडिया हेड और अधिवक्ता आशुतोष दुबे ने भी भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने इंडिया नाम को राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे रोकने की मांग भी की है। बता दें कि मंगलवार यानी कि 18 जुलाई को लिखे गए इस पत्र में आशुतोष दुबे ने यूपीए की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तरीकों को आपत्तिजनक बताया है। पुलिस को दी शिकायत में यह भी कहा है कि एनवेलप एक्ट की धारा 5 में ऐसे उल्लंघन पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस एक्ट की धारा 3 के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अधिकतम 500 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान दिया गया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही अगर बात हम अवनीश मिश्रा की शिकायत की करें तो उन्होंने भी अपनी शिकायत में यह साफ तौर से कहा है कि उपरोक्त राजनीतिक दलों ने अपने गठबंधन के नाम के रूप में इंडिया का उपयोग करके एनवेलप धारा की 3 का उल्लंघन किया है और इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडित किए जाने के पात्र हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में 26 दलों की हुई विपक्षी मीटिंग में ये नाम का ऐलान किया था कि हमारे गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है और सभी दलों ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। बता दें कि अपने गठबंधन के नाम के लिए इंडिया नाम चुनने की घोषणा एक दिन बाद विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसके लिए जीतेगा भारत टैगलाइन भी चुना है। सूत्रों ने बताया है कि इस टैगलाइन को संभवतः विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट करके इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में मंगलवार
रविवार को ही बैठक के दौरान कई नेताओं को लगा कि गठबंधन के नाम में भारत शब्द भी शामिल होना चाहिए। वहीं एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इसे टैगलाइन में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। कई नेताओं ने इस पर जोर दिया है कि जो संयुक्त प्रयासों से ये टैगलाइन चुनी गई है वो काफी हद तक लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए कारगर साबित होगा। आपको बता दें, इसी के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों के नए गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर के जिक्र करते हुए कहा था कि अब लड़ाई इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच है और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जीत किसकी होगी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सभी जानते हैं। बता दें कि इस नए गठबंधन का नेता और चेहरा कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह जरूर कहा है कि कांग्रेस की सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहीं देखने को मिला कि टीएमसी की ओर से ये अपील की गई है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो ऐसे जो तमाम नेता हैं लगातार अपने अपने क्षेत्रीय दलों के नेताओं की जो तस्वीर है, जो उम्मीदवारी पद है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही कई सारे राज्यों में इन्हीं विपक्षी दलों के बीच में खिटपिट की भी खबरें सामने आ रही है, चाहे हम बात दिल्ली की करें या फिर बंगाल की करें, जहां पर कांग्रेस और टीएमसी में काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये विपक्ष बैठक करते हैं, गठबंधन का नाम इंडिया रखते हैं और इंडिया नाम रखते ही इन पर नई मुसीबत जो है वो पड़ जाती है और इन तमाम 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी जाती है। और उनका सीधे तौर पर शिकायतकर्ताओं का ये कहना है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल या फिर जो सिंबल है उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते हैं। साफ तौर से जब से इंडिया का नाम सामने आया था, इन पार्टियों ने घोषणा की थी, तभी लोग इस नाम को लेकर के काफी ज्यादा आपत्ति जताते हुए नजर आए थे और तमाम लोगों ने इस बात का भी विरोध किया था। कई सारे नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि अगर इन्होंने नाम रखा है और जाहिर तौर पर सभी को पता है कि 2024 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और ऐसे में अगर ये कहें कि इंडिया हार गया तो ये बहुत ही गलत होगा। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि इन्होंने जानबूझ करके इंडिया नाम सेलेक्ट किया है ताकि लोगों को इमोशनली अटैच कर सके और लोग जो है नाम को देख करके वोट दे सके। तो ये तमाम चीजें लगातार लोगों के द्वारा कही जा रही थी, लेकिन अब इसको लेकर के पूरी तरीके से शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस पार्टी या फिर इन 26 दलों में से कौन होगा जो कि इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।